ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं शिक्षक वह है जो हर अंधियारे में हमें रोशनी दिखाता है। बंद हो जाते हैं जब सब दरवाजे तो हमें जीवन जीने की नई राह बताता है। केवल किताबी ज्ञान नहीं अपितु जीवन जीना सिखाता है। परम पिता परमात्मा भी हमारे परम शिक्षक हैं जो हमें भी अपने समान योग्य शिक्षक बनाना चाहते हैं। एक योग्य शिक्षक की विभिन्न विशेषताओं को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 18 अप्रैल 77 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है योग्य शिक्षक का हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, निष्फल नहीं। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि टीचर्स अर्थात शिक्षक हैं। शिक्षक का अर्थ क्या है? शिक्षक का यहाँ अर्थ है शिक्षा स्वरूप। बड़े से बड़ा शिक्षा देने का सहज साधन कौन सा है? अनेक प्रकार के शिक्षा देने के साधन होते हैं ना, तो शिक्षा देने का सबसे सहज साधन कौन सा है? स्वरूप द्वारा शिक्षा देना, मुख द्वारा नहीं। शिक्षक जो है जैसे कर्म करता है, विद्यार्थी उसके कर्म से प्रेरणा लेते हैं, अपने आप सीख जाते हैं। अगर शिक्षक के अंदर कोई कमी कमजोरी होती है तो स्टूडेंट उसको देख करके फॉलो करने लगते हैं। तो परमात्मा यहाँ हम सबको कह रहे हैं कि शिक्षा देने का सबसे अच्छा स्वरूप है आपकी जीवन। आपके जीवन में जो शिक्षाएं दूसरों को दी जा रही हैं वो स्वरूप से दिखाई दें। सिर्फ बोल करके शिक्षा नहीं दी जाती, लेकिन अगर आप खुद कर रहे हैं तो दूसरों को कहना बड़ा सहज होगा, और नहीं भी कहेंगे तो करने से वो बहुत अच्छी प्रेरणाएं ले लेंगे। तो परमात्मा शिक्षक उसको कह रहे हैं जिसके स्वरूप में सब शिक्षाएं पहले आई हुई हैं। अगर उसने शिक्षाओं को धारण किया है तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको देख करके लोग सीख जाएंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि साकार बाप ने सबसे सहज साधन स्वरूप द्वारा ही शिक्षा देना, सिर्फ बोल में नहीं कर्म से। कहेंगे वह सीखेंगे नहीं, लेकिन जो करेंगे वह देख और भी करेंगे। यह मंत्र है। तो सबसे सहज तरीका स्वरूप द्वारा शिक्षा देना। ब्रह्मा बाबा ने भी ऐसे करके सिखाया, और ब्रह्मा बाबा के बाद हमारी दादियों ने भी सब कुछ पहले किया। कहने के पहले वो खुद करती थी। मान लो अगर हमसे कोई कर्मणा सेवा करानी होती तो वो कह करके नहीं कराती थी, खुद जा कर के करने लगती थी। तो उनको देख करके हम सबको प्रेरणा आती थी कि दादियाँ कर रही हैं, बड़े कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। तो ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं जैसे ब्रह्मा बाबा ने जो भी शिक्षाएं दी पहले उन्होंने अपने स्वरूप में धारण की। जी। जैसे अगर हम कहते हैं सवेरे उठना चाहिए, अमृत वेले का समय बड़ा महत्व वाला है, अमृत वेले उठ के भगवान का ध्यान करना चाहिए, तो कहेंगे और हम अगर सोए होंगे तो दूसरे पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर जो कुछ हम दूसरों को कह रहे हैं वो हम पहले कर रहे हैं तो कहने का भी प्रभाव पड़ता है, और नहीं भी कहेंगे तो भी हमको देख करके वो सीख जाएंगे। बिल्कुल। फिर सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि किसको कितना भी समझाओ, तुम आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप ज्ञान स्वरूप हो, लेकिन वह समझेंगे तब तक नहीं जब तक स्वयं उस स्वरूप में स्थित नहीं होंगे। ऐसे अनुभव की पढ़ाई पढ़ने वालों को कोई भी हरा नहीं सकते। पढ़ाई इतनी अविनाशी हो जाती है। मान लो आज हम आत्मा का पाठ दूसरों को पढ़ाते हैं जी, कि आप एक आत्मा हैं, आप शांत स्वरूप हैं, शुद्ध स्वरूप, पवित्र स्वरूप हैं, और हम ये ज्ञान दे करके जब कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो हमें गुस्सा आ रहा है, हमारे जीवन से, हमारे चेहरे से वो शांति नहीं झलकती, अशांत स्थिति है, तनाव में आ जाते हैं, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता।
इसलिए परमात्मा हम सबको ये कह रहे हैं कि अगर तुमने दूसरों को कहा कि आप एक शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप आत्मा हैं, तो वो अनुभव आपको होना चाहिए। उस अनुभव में अगर आप रह करके फिर किसी को कहेंगे या कर्म में उस अनुभव को आप प्रैक्टिकल दिखाएंगे, तो उसका प्रभाव कहने से अधिक पड़ जाएगा। इसलिए जो शिक्षाएं, जो बात हम दूसरों को सिखा रहे हैं, वो हमारे जीवन में होनी चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि हर कदम द्वारा अनेक आत्माओं को शिक्षा देना, यह है योग्य टीचर। भाषण द्वारा व सप्ताह कोर्स द्वारा किसको शिक्षा स्वरूप बनाना। ऐसे शिक्षक के हर बोल वाक्य नहीं लेकिन महावाक्य कहे जाते हैं, क्योंकि हर बोल महान बनाने वाला है, तो महावाक्य कहेंगे। भाषण करना जैसे वाक्य हैं, हम दूसरों को ज्ञान सुना रहे हैं, कोर्स करा रहे हैं, परमात्मा कहते हैं वाक्य हैं। लेकिन जब आप उस स्वरूप में स्थित होकर के, उस अनुभव में टिक करके फिर दूसरों को कहेंगे, तो वो दूसरों को महान बना देंगे जी। और वो महान बनाने वाले वाक्य महावाक्य बन जाएंगे। तो इसलिए जो हम कुछ दूसरों को बोल रहे हैं, उसका हम अनुभव करें और अनुभवी बन करके फिर कहें, जिससे वो आत्मा, सामने वाली आत्मा महान बन सके। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि हर कर्म अनेकों को श्रेष्ठ बनाने का फल निकालने वाला हो। कर्म को बीज कहा जाता है और रिजल्ट को कर्म का फल कहा जाता है। ऐसे शिक्षक का कर्म रूपी बीज फलदायक होगा। बीज अगर पावरफुल होता है तो फल भी इतना अच्छा निकलता है। हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, निष्फल नहीं। इसको कहा जाता है योग्य शिक्षक। अगर कर्म हमारे श्रेष्ठ हैं, हम बहुत युक्ति युक्त यथार्थ कर्म कर रहे हैं, परमात्मा की याद में रह करके कर्म कर रहे हैं, तो कर्म रूपी बीज पावरफुल है। उससे जो फल प्राप्त होगा, जो रिजल्ट निकलेगी, वो अच्छे से अच्छी निकलेगी ही जी। वैसे भी कहते हैं बीज अगर बहुत शक्तिशाली है तो उसका पौधा और उससे निकलने वाला फल अपने आप में शक्तिशाली होता है। अगर बीज ही कमज़ोर है तो पौधा भी कमज़ोर होता है, उस पर कीड़े भी लग जाते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां भी आ जाती, फल भी वैसा नहीं प्राप्त होता। तो परमात्मा यहाँ हमें कह रहे हैं कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो कर्म रूपी बीज बहुत शक्तिशाली परमात्मा की याद में रह करके किया हुआ हो जी। तो उसका फल अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि उनका हर संकल्प, जैसे ब्रह्मा के संकल्प के लिए गायन है कि ब्रह्मा के एक संकल्प ने नई सृष्टि रच ली, वैसे ऐसी शिक्षक के संकल्प नई सृष्टि के अधिकारी बनाने वाला है। समझा शिक्षक की परिभाषा यह है। संकल्प बहुत शक्तिशाली और बहुत शुभ भावना से भरपूर चाहिए जी। हम दूसरों को जो कह रहे हैं, हमारे अंदर वो भावनाएं हों, संकल्प इतना शक्तिशाली हो जिससे उसका प्रभाव पड़े। जब परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना की तो कहते हैं ब्रह्मा को संकल्प उठा और नई सृष्टि की रचना हो गई जी। इतना संकल्प की वैल्यू है। हम अपने संकल्पों पर इतना ध्यान दें कि ये जो संकल्प हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं उसमें ऐसी भावनाएं हैं कि इन आत्माओं का कल्याण हो, ये आत्माएं अपना मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कर लें। तो जितनी ऊंची भावनाएं हमारी होती हैं उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर अपने आप पड़ता है जी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि संकल्प से बहुत कुछ सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो जी। इसलिए संकल्प बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि टीचर्स को एक लिफ्ट की गिफ्ट भी है। कौन सी? टीचर्स बनना अर्थात पुराने संबंध से त्याग करना। इस त्याग के भाग्य के लिफ्ट की गिफ्ट टीचर को है। पहले त्याग तो कर दिया ना, पहला त्याग है संबंध का, वो तो कर लिया। आगे भी त्याग की लिस्ट लंबी है, लेकिन इस त्याग का, हिम्मत रखने का, सहयोगी बनने का संकल्प किया, यह लिफ्ट ही गिफ्ट बन जाती है। वास्तव में परमात्मा के पास जब कोई बच्चे समर्पित होते हैं, क्योंकि टीचर्स का सौभाग्य उन आत्माओं को प्राप्त होता है जो सब कुछ त्याग करके, संबंधों का त्याग करके, पदार्थों का त्याग करके, लौकिक संबंधों से जिनका बुद्धियोग टूट जाता, जो परमात्मा के संपूर्ण समर्पित बच्चे बन जाते,
उनको सौभाग्य प्राप्त होता है टीचर बनने का। तो परमात्मा कहता है बहुत बड़ी लिफ्ट की गिफ्ट है जैसे, क्योंकि दूसरे सब प्रवृत्ति में अनेक बंधनों में बंधी हुई आत्माएं हैं जी। टीचर्स बन गए माना ये बहुत बड़ा भाग्य है आपका, जो सब संबंधों से बुद्धि योग टूट गया, ये त्याग हो गया। इसलिए ये जो लिफ्ट है इसके आधार से यही लिफ्ट आपकी उन्नति की गिफ्ट बन जाती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि लेकिन संपूर्ण त्याग कर दो तो बाप के लिए गिफ्ट, दुनिया के लिए लिफ्ट बन जाओ। ऐसी लिफ्ट बन जाओ जो बैठा और पहुंचा, मेहनत नहीं करनी पड़े। टीचर्स को चांस बहुत है लेकिन लेने वाला लेवे। टीचर्स बनने के भाग्य का तो सब गायन करते हुए इच्छा रखते हैं। इच्छा रखते हैं अर्थात श्रेष्ठ भाग्य है ना, उसको सदा श्रेष्ठ रखना, वह है हर एक का नंबरवार। पदार्थों का, साधनों का त्याग कर दिया, अलौकिक में आ गए। अब परमात्मा कह रहे हैं उनको संपूर्ण त्याग कर दो तो दूसरों के लिए आप लिफ्ट बन जाओगे। संपूर्ण त्याग के अंदर आता है जब हम कोई सेवाएं करते हैं तो उसमें मान प्राप्त होता है, नाम होता है, कई साधन मिलते हैं, कई चीज़ें प्राप्त होती हैं, सब कुछ समर्पित। जब हम समर्पित हो गए तो कोई पर भी मेरा अधिकार नहीं। जब संपूर्ण रीति से सब कुछ परमात्मा के हवाले हम कर देते हैं, कोई चीज़ की इच्छा नहीं रहती, तब हम दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं। हमारी जीवन दूसरों की उन्नति के लिए लिफ्ट बन जाती है और हम परमात्मा के लिए गिफ्ट बन जाते हैं जी। क्योंकि दूसरे हमें देख करके परमात्मा पर न्यौछावर हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि त्याग तो एक किया, लेकिन अगर संपूर्ण त्याग कर दो, नाम, मान, शान, महिमा, तेरे मेरे की सब बातों का त्याग अगर हो जाए तो आपकी जीवन लिफ्ट का काम करेगी। दूसरी आत्माएं आपसे बहुत प्रेरणा प्राप्त करेंगी और उनकी जो उन्नति होगी वो जैसे परमात्मा के लिए गिफ्ट बन जाएंगे। मेरे को स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म रूप से भी त्याग करना, मन, बुद्धि, संकल्प, संस्कार सब समर्पित करना। तो सब परमात्मा कहते हैं कि टीचर्स जितना चाहें उतना अपना भविष्य सहज उज्जवल बना सकते हैं, लेकिन वह टीचर जो योग्य टीचर हो, थोड़े में खुश होने वाली टीचर तो नहीं होना। बाप दादा तो टीचर्स को किस नज़र से देखते हैं? हम जीन्स की नज़र से, क्योंकि बाप भी टीचर है ना। टीचर को देखेंगे तो हम जीन्स की नज़र से देखेंगे, हम जीन्स को देख खुश होंगे। टीचर्स तो सदा संतुष्ट होंगी। पूछना अर्थात हम जीन्स की इंसल्ट करना। क्योंकि जैसे परमात्मा सर्व शक्तियों से संपन्न है जी, परमात्मा उस नज़र से अपनी टीचर्स बहनों को, अपने बच्चों को देख रहे हैं जी। कि जैसे परमात्मा को कोई इच्छा नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं, संपन्नता है, ऐसे ही टीचर्स भी संपन्न होंगी। कोई कमी कमजोरी है या नहीं, संतुष्ट हो या नहीं, अगर ये उनसे पूछा जाता है, परमात्मा कहते हैं जैसे हमारे हमजिन्स की इंसल्ट है, समान है। जब शिक्षक का उनको टाइटल प्राप्त हो गया, परमात्मा का जो टाइटल है वही उनको प्राप्त है, तो जो उनके गुण और विशेषताएं हैं, परमात्मा के जो गुण और विशेषताएं हैं, वो टीचर्स में होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर पूछा जा रहा है कि आप संतुष्ट हैं, आप खुश हैं, ठीक हैं, माना उनकी इंसल्ट परमात्मा कह रहे हैं जैसे उनकी इंसल्ट है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा मधुबन निवासियों के साथ बात कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि सबसे समीप कौन है? कहावत है सिंधी में, जो चुल पर वो दिल पर। तो सबसे समीप रहने वाले मधुबन निवासी हैं। तो समीप रहने का रिटर्न क्या है? भक्ति में भी पुकारते हैं तो यही कहते हैं, अपने सदा चरणों में बैठने दो। वह तो हुए भक्त, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा, तो सदा दिल पर रहते। तो ऐसे समीप ते समीप रहने वाले, जैसे सब स्थानों से समीप हो, वैसे स्थिति में भी समीप हो। स्थिति में समीप रहने वालों का स्थान दिल तख्त है। स्थान में समीप रहने वाले स्थिति में भी समीप रहने वाले हैं। जब ये सिंधी कहावत परमात्मा कहते हैं, चूल्हे पर सो दिल पर, जी। जैसे घर के अंदर चूल्हे पर खाना बनता है तो जो घर के बच्चे होते हैं उनको गरम गरम उसी समय मिलता जाता है। तो परमात्मा भी कहते हैं आप सभी जो मधुबन में हेड क्वार्टर के अंदर परमात्मा के अंग संग सेवा में सहयोगी हो, रह रहे हो, ऐसे है जैसे आपको ताज़ा भोजन मिलता है।
और परमात्मा के दिल के बिल्कुल समीप हो, क्योंकि उनकी सेवा में आप साथी और सहयोगी हो। तो जो चुल पर हैं, घर में हैं, वो जैसे परमात्मा के दिल पर हैं। तो स्थान में जैसे हम समीप हैं, साथ हैं, ऐसे हमारी स्थिति भी इतनी श्रेष्ठ होनी चाहिए। जो यहाँ हम साथ रह रहे हैं, अगर हमारी स्थिति में नीचाई है, ऊंचाई है, कभी हम बहुत अच्छे मूड में रहें, कभी मूड हमारी ऑफ हो जाए, इतनी सब प्राप्तियां होते भी प्राप्तियों का नशा न हो, खुशी न हो, अप्राप्ति की महसूसता हो, माना कि हमने इस स्थान के महत्व को समझा नहीं है। भाग्य मिल गया। भक्ति में तो कहते थे कि अगर चरणों में बैठने की जगह मिल जाए तो भी बहुत बड़ा भाग्य है, और यहाँ तो हम भगवान के दिल पर रहते हैं। तो इस भाग्य का अंदर अंदर नशा रहना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। इस स्थान पर रहने का हमें सौभाग्य प्राप्त है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अगर सिर्फ हार्ड वर्कर हो तो हार्ड वर्क करने के टाइम स्थिति भी हार्ड रहती है या लाइट रहती है। जैसे हार्ड वर्क करने के समय शरीर हलचल में होता है, वैसे स्थिति भी हलचल में होती है या फरिश्ते रूप में होती है। काम बहुत अच्छा करते हो, कर्तव्य की महिमा सब करते हैं, लेकिन कर्तव्य के साथ स्थिति की भी सब महिमा करें। जो कुछ करते हो तो किए हुए श्रेष्ठ कर्मों का फल यहाँ के साथ भविष्य के लिए भी जमा करते हो। वास्तव में जब शुरू में परमात्मा के साथ हम सब रहते थे, मधुबन घर में रहे हैं, तो उस समय बहुत हार्ड वर्क थे जी। कर्मणा सेवाएं थी, और वो कर्मणा सेवाएं करते हुए परमात्मा कह रहे जब हार्ड वर्क कर रहे हो, सेवाएं कर रहे हो, तो क्या स्थिति भी हार्ड है या एक रस है, अचल अडोल है? ऐसे तो नहीं स्थिति नीचे ऊपर हो, जैसे कोई काम करो तो शरीर हिलता डुलता है, ऐसे स्थिति भी तो नहीं हिल डुल रही है। स्थिति को चेक करो। कई बार हमारी सेवाओं की बड़ी प्रशंसा होती है, क्योंकि जो भी आती पार्टियां, जो भी भाई बहनें यहाँ आते हैं, उनको हर प्रकार की व्यवस्था देना, सुविधाएं देना, उनके लिए पानी गर्म करना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, उनके आवास निवास की, बहुत सारी हार्ड वर्क थे उस समय। और वो सब हम करते हुए भी अगर खुश नहीं हैं, अगर स्थिति हमारी नीचे ऊपर है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। कहेंगे हार्ड वर्कर बड़े अच्छे हैं, लेकिन जैसी स्थिति होनी चाहिए, खुशनुमा स्थिति, प्रसन्न चित्त स्थिति, भरपूर स्थिति, अगर वो स्थिति नहीं है तो हार्ड वर्क की सेवा का प्रभाव नहीं पड़ता। तो परमात्मा कहते हैं भगवान के घर में रह रहे हो तो वर्क भले कैसा भी करो, सेवाएं कैसी भी करो, लेकिन स्थिति आपकी महान होनी चाहिए। बिल्कुल। परमात्मा हमें कहते हैं कि संगम युग पर कार्य का फल अतीन्द्रिय सुख है, इसके सिवाय अल्पकाल का नाम मान शान व प्रकृति दासी का फल स्वीकार किया तो भविष्य खत्म हो जाता है। जो जैसा और जितना बाप ने कहा है उसका प्रत्यक्ष फल यहाँ भी लें तो भविष्य खत्म हो जाता है। तो चेक करो, यहाँ ही किया, यहाँ ही खाया या जमा भी होता है। यहाँ का जो फल है वो है अतीन्द्रिय सुख। जो कुछ हम कर रहे हैं उसे अंदर अंदर आत्मा प्रफुल्लित होती है। उस खुशी के आधार से हमारी स्थिति भी अच्छी रहती है और योग भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर मान लो हमने कोई सेवा की और उस सेवा के रिटर्न में कोई चीज़ हमें प्राप्त हो गई, कोई ने हमें कोई सौगात दे दी, कोई ने हमें महिमा कर दी, बहुत अच्छी आप सेवा कर रहे हैं, मान शान नाम, कई लोग दिखावे के कारण सेवा करते हैं जी। परमात्मा कहते हैं तुमने दिखावे से किसी की सेवा की और प्रशंसा स्वीकार कर ली तो भविष्य आपका खत्म हो गया। अंदर की आंतरिक खुशी तो होनी चाहिए, वो प्रत्यक्ष फल है। सेवा की है, उसके रिटर्न में आंतरिक खुशी हुई। लेकिन कोई व्यक्ति मुझे पूछे, मुझे कोई चीज़ दे, मेरी महिमा करे, तो उसको हमने अगर स्वीकार कर लिया तो वो जैसे हमने अपने भविष्य खाते में कमी कर दी जी। क्योंकि इस सेवा से हमारा भविष्य पद प्राप्त हो रहा है। तो परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं कि कोई भी हद की कामना रख करके सेवा नहीं करो। बहुत निस्वार्थ भाव से जो आत्माएं आ रही हैं भगवान के घर से हर एक प्रसन्न होकर संतुष्ट होकर के जाए, इस भावना से उसके प्यार से सेवा करो। उस सेवा का रिटर्न आपको मिलेगा, अत्यंत सुख की प्राप्ति होगी और भविष्य आपका उज्जवल हो जाएगा।
जो जैसा और जितना बाप ने कहा है उसका प्रत्यक्ष फल यहाँ भी लें और भविष्य जमा भी हो। जिस फल के लिए बाप ने कहा है वह स्वीकार करने के सिवाय और कोई फल स्वीकार कर लेते तो नुकसान हो जाता। तो समीप रहने वाले अर्थात समान बनने वाले, समीपता का लाभ समान बन करके दिखाना, लक्ष्य को लक्षण में लाओ, हर लक्षण लक्ष्य को स्पष्ट करे। लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है ना, तो लक्षण भी इतने ऊंचे हो, ऐसे सैंपल बन दिखाओ जो बाप दादा चैलेंज कर सके कि जैसे यह चल रहे हैं ऐसे चलो। क्योंकि हम सबके जीवन का लक्ष्य एक ही है जी, हमें ब्रह्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण बनना है। उस लक्ष्य के प्रमाण हमारे जीवन में लक्षण हो। ऐसे नहीं है कि हम सेवाएं कर रहे हैं, स्थिति नीचे ऊपर हो रही है। अगर जिस स्थान पर रहने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो हमारा बहुत ऊंचा लक्ष्य रहना चाहिए, और उस लक्ष्य के प्रमाण वो समानता, जैसे ब्रह्मा बाबा सब कुछ करते हुए कैसे न्यारे रहे, प्यारे रहे, सबकी पालना की, सबको अपनेपन की भाषणा दी, लेकिन कभी भी अपने में फंसाया नहीं। तो ऐसी स्थिति ब्रह्मा बाप समान हमारी बन जाए। सब कुछ करते हुए भी ब्रह्मा बाबा ने 3 बातों का विशेष पुरुषार्थ किया और उसी पुरुषार्थ से वो संपन्नता को प्राप्त हो गए। जी, निराकारी स्थिति, निर्विकारी स्थिति और निरहंकारी स्थिति, ऐसी स्थिति उन्होंने बनाई। तो जो साथ में रह रहे हैं, परमात्मा चाहते हैं मेरे साथी समीप रहने वाले बच्चे इस बात में फॉलो करें और इस लक्ष्य के प्रमाण अपने जीवन के अंदर लक्षण ले आएं। तो ये स्थिति का अगर हम अभ्यास करते हैं तो यहाँ रहने से जो हमें प्राप्ति है उसका हम पूरा लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। परमात्मा हमें कहते हैं कि मधुबन निवासियों का हर संकल्प और कर्म वरदान योग्य होना चाहिए, क्योंकि मधुबन है वरदान भूमि। आखिर वह दिन भी आएगा जो सबके मुख से यह शब्द निकलेगा कि मधुबन निवासी हर संकल्प व कर्म में वरदानी है, संगठित रूप में। अभी बाप इस डेट को देख रहे हैं। जितना अटेंशन रखते हैं, जो समर्पित भाई बहने हैं, ये अटेंशन रख के पुरुषार्थ करते हैं। केवल एक व्यक्ति की स्थिति अच्छी है और दूसरे अगर अप डाउन हो रहे हैं तो लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ता। परमात्मा तो अपने सब बच्चों को, संगठन को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। कोई भी आत्मा यहाँ पर आए तो कोई मधुबन की विशेषता माना कोई दीवालों की विशेषता नहीं है जी। मधुबन में जो रहने वाले हैं, जो संबंध संपर्क में सबके साथ आते हैं, अगर उनकी जीवन में वो धारणाएं हैं तो उनके मुख से जो वचन निकलेंगे, उनकी दृष्टि से, उनके वाइब्रेशन से लोगों को वरदान का अनुभव होगा जी। इन आत्माओं ने कुछ प्राप्त किया है। तो परमात्मा चाहते हैं मेरे बच्चे संगठित रूप में वरदानी बन जाएं। जो कुछ इन्हें प्राप्त हुआ है दूसरों को दान के रूप में दें, दाता बन करके रहें, किसी के आगे कोई चीज की डिमांड न करें। तो संपन्न स्थिति जो है, समान स्थिति जो है परमात्मा के, ब्रह्मा बाबा के, वही समान और संपन्न स्थिति के आधार से वो वरदानी बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आज हमने एक योग्य शिक्षक की क्या विशेषताएं हैं उसको विस्तार से समझा और मधुबन वरदान भूमि के महत्व को भी जाना। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि शिक्षक का अर्थ है शिक्षा स्वरूप बनना, केवल बोल द्वारा नहीं अपितु हर कर्म द्वारा शिक्षा देना। परमात्मा ने कहा कि एक योग्य शिक्षक का हर एक बोल वाक्य नहीं अपितु महावाक्य होता है। योग्य शिक्षक का हर एक कर्म रूपी बीज फलदायक होता है। उसका हर एक संकल्प नई सृष्टि का अधिकारी बनाने वाला होता है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kodliwoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। योग्य शिक्षक की परिभाषा। उनके हर कर्म अनेकों को श्रेष्ठ बनाने का फल निकालने वाला होगा। उनके हर बोल वाक्य नहीं लेकिन महावाक्य होंगे। उनके संकल्प
नई सृष्टि के अधिकारी बनाने वाले होंगे। शिक्षा देने का सबसे सहज साधन शिक्षा स्वरूप बनना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।